Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Piparia. In this video, we will discuss about chapter 9 States of Matter. Hopefully you will enjoy. So let's begin. बच्चों, आज हम आपके साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 9 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट. बच्चों, आज हम चैप्टर 9 में क्या पढ़ेंगे? सो लर्निंग पॉइंट यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे बच्चों? स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल. फिर डिसॉल्विंग सॉलिड्स इन वाटर. ओके स्टूडेंट्स. बच्चों, स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की अवस्थाएं. आज हम पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे. स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल मीन्स जो पदार्थ की अवस्थाएं रहती हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में जानेंगे. डिसॉल्विंग सॉलिड्स इन वाटर मीन्स पानी में घुलने वाले पदार्थ के बारे में जानेंगे. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट. टोनी ने कहा, साम वाई आर यू लुकिंग सो सैड. शेम, जो भी उसका नाम है शेम, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? शेम ने कहा, माई मदर scolded me today because I broke a window pane while playing cricket in the drawing room. सेम बोलता है, मेरी मदर ने मुझे डांटा क्योंकि मैं ड्राइंग रूम में क्रिकेट खेल रहा था और उसमें मैंने क्या कर दिया, खिड़की का एक कांच तोड़ दिया. मीन्स खिड़की को तोड़ दिया. टोनी ने कहा, टोनी डोंट यू नो दैट ग्लास ब्रेक्स इजीली. किसने कहा? टोनी ने कहा, तुम नहीं जानते कि ग्लास इजी मतलब आसानी से टूट जाते हैं. Same, I shall tell my father to make all windows panes of wood or plastic. मैं अपने पिता को लकड़ी या प्लास्टिक की सभी मतलब खिड़की जो शीशे रहते हैं उनको लकड़ी या प्लास्टिक के बनाने को कह दूंगा. किसने कहा? ये शेम ने. टोनी ने कहा फिर, You have such funny idea, सेम. टोनी ने क्या कहा कि तुम्हारे पास ऐसे मजेदार विचार हैं. फिर टोनी बोलता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर. दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स. उसने कहा कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, उनका उपयोग विभिन्न चीज़ों के लिए किया जाता है. ठीक है बच्चों, पदार्थ विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनका उपयोग विभिन्न चीज़ों के लिए किया जाता है. सेम, टेल मी अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. तो किसने कहा? सेम ने कहा कि मुझे बताओ कि पदार्थ की अवस्थाओं, जो डिफरेंट अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, उनके बारे में बताओ. टोनी लिसन केयरफुली. टोनी ने कहा, ध्यान से सुनो. आफ्टर दिस ऑल मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. दुनिया में सभी जो पदार्थ हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं. छोटे छोटे अणुओं से मिलकर पदार्थ का निर्माण किया जाता है. Molecules are the smallest substance in matter that can exist independently. For the example, a drop of water is made up of molecules of water. अणु क्या होते हैं बच्चे? सबसे छोटे पदार्थ होते हैं. ठीक है, में सबसे छोटी इकाई अणु होती है जो स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकते हैं. हमारे आसपास स्वतंत्र रूप से अणु पाए जा सकते हैं. ठीक है, उदाहरण के लिए होते हुए पानी की एक बूंद अणुओं से बनी होती है। पानी की जो एक बूंद होती है ना बच्चों, वो अणुओं से ही बनी होती
है। ओके, सो अणुओं से, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर क्या बनता है बच्चों, पदार्थ बनता है। ओके, आफ्टर दिस स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स, स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की अवस्था या द्रव्य की अवस्था। ओके, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की 3 अवस्था, कौन कौन 3 अवस्थाएं होती हैं बच्चों, याद रखना। 3 मीन्स 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, सॉलिड मीन्स ठोस, लिक्विड, लिक्विड मीन्स द्रव्य और गैस, गैस मीन्स गैस। ओके स्टूडेंट्स, after this state of matter depends on how the molecules are placed in a substance, हमारा जो पदार्थ की अवस्था रहती है इस बात पर निर्भर करती है कि अणु को किस पदार्थ में रखा जाना है। ठीक है ना, किसी भी अणु को किस पदार्थ में, मतलब किस प्लेस में, किसी पदार्थ में कैसे रखा जाता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो अवस्था है वो मीन्स अणु को कैसी अवस्था में रखा जाना है उस पर डिपेंड करता है। सॉलिड, अब सॉलिड अवस्था है बच्चों, सॉलिड मीन ठोस। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स attract one another very strongly and are packed very closely. They do not have space between them to move, so the solid have a definite shape, size and volume. बच्चों क्या होता है, ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे को बहुत मजबूती से आकर्षित कर लेते हैं और बहुत बारीकी से पैक हो जाते हैं। ठीक है, उनके पास क्या है, बिल्कुल जगह नहीं होती है और ठोस एक निश्चित आकार का हो जाता है ना। ये दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या होता है बच्चों, सॉलिड अवस्था में मॉलिक्यूल्स क्या बिल्कुल बहुत पास पास हो जाते हैं, इनके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, बहुत एक निश्चित आकार में चिपक जाते हैं ना। सो इसी अवस्था को क्या कहते हैं बच्चों, सॉलिड अवस्था कहते हैं। ओके, फिर सॉलिड्स कुड बी हार्ड और सॉफ्ट, ठोस कठोर या नरम हो सकते हैं। द शेप ऑफ सेम सॉलिड्स कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स, बल लगाने से कुछ ठोस का आकार बदला जा सकता है। ओके बच्चों, मीन्स यदि मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे और यदि उनमें बिल्कुल बीच में स्पेस नहीं होगा तो वो बहुत सॉलिड होंगे, मीन्स बहुत ठोस होंगे, है ना। लेकिन यदि क्या होगा कि हम कुछ कम मॉलिक्यूल्स रखेंगे बच्चों, तो फिर ये जो अवस्था है सॉलिड अवस्था, उसमें क्या होगा, यदि मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस होगा थोड़ा बहुत भी तो वो सॉलिड अवस्था नहीं होगी। ओके बच्चों, फिर जो ठोस या कठोर हो सकते हैं, नरम हो सकते हैं, ये लिखा है सॉलिड कुड बी हार्ड और सॉफ्ट, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं और नरम भी हो सकते हैं, नरम भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं। द शेप ऑफ सेम सॉलिड कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स, यदि और हम इसमें बल लगाएंगे तो कुछ ठोस का आकार भी बदला जा सकता है। ओके, आफ्टर दिस फिर नेक्स्ट बच्चों लिक्विड। इन लिक्विड में क्या होता है बच्चों, लिक्विड मीन्स द्रव्य। ठीक है, लिक्विड। इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, लिक्विड में क्या होता है, आपको दिख रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स है बच्चों, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, सो स्ट्रांगली एंड देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स आर नॉट पैक्ड सो क्लोजली। और क्या होता है कि ये अट्रैक्टिव नहीं होते हैं तो अणुओं को इतनी बारीकी से पैक नहीं किया जा सकता है। फिर मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स कैन चेंज देयर पोजीशन इजीली, और क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं आपको, स्पेस दिख रहा है आसपास में, तो क्या होता है कि एक स्पेस से दूसरे स्पेस मतलब चेंज होते ही रहते हैं, अपनी पोजीशन को आराम से चेंज कर लेते हैं। शो द लिक्विड्स हैव नियरली फिक्स्ड वॉल्यूम्स बट नॉट फिक्स्ड शेप्स। बच्चों क्या होता है कि
इनकी मात्रा निश्चित होती है पर इनका आकार निश्चित नहीं होता। मात्रा मीन्स यदि हमने मॉलिक्यूल्स को ठोस मतलब सॉलिड में कन्वर्ट किया तो उसमें क्या आपको 20 मॉलिक्यूल्स से समझा है ना। फिर इसको हमने फिर 20 मॉलिक्यूल्स लिए बट लिक्विड में था ये सब कुछ। ओके, तो क्या होगा बच्चों कि 20 तो ये होंगे बट क्या होगा कि कंडीशन क्या है कि ये लिक्विड में है, तो लिक्विड में क्या होगा बच्चों, इनका आकार निश्चित नहीं रहता। और ठोस में क्या होता है बच्चों कि वो एक दूसरे के चिपक जाते हैं तो क्या उनका आकार निश्चित हो जाता है। ओके, फिर दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर poured इन। क्या होता है बच्चों कि इन जो लिक्विड जो फॉर्म में रहते हैं मॉलिक्यूल्स, उनको है ना कंटेनर के आकार में डाला जाता है। ओके, जैसा कंटेनर रहेगा वो उस आकार में रह सकते हैं, बस इतना ही हो सकता है। बट सॉलिड में क्या होता है, हमें जैसे मॉलिक्यूल्स को मतलब जैसे मॉलिक्यूल्स को हमको सॉलिड में मीन्स हमें जिसमें शेप देना हम वैसे उस टाइप शेप दे सकते हैं। बट हम लिक्विड में क्या होता है, हम जिस कंटेनर में हम मॉलिक्यूल्स को रखेंगे बस उस कंटेनर का शेप ले सकता है बस। बाकी मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, एक दूसरे से मतलब आकर्षित नहीं होते हैं, वो हिलते रहते हैं। ओके, आफ्टर दिस लिक्विड्स फ्लो व्हेन दे आर लेफ्ट ऑन ए फॉल्ट सरफेस। That is why liquids are also called fluids. Liquid flow from a higher level to a lower level. और जब क्या होता है कि एक साथ जब ये मॉलिक्यूल्स छोड़ दिए जाते हैं तो क्या होता है, तरल पदार्थ प्रवाहित हो जाते हैं, इसलिए तरल पदार्थों को तरल पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, और तरल पदार्थ एक उच्च स्तर से निचले स्तर तक बहते हैं। मीन्स जब ये लिक्विड जो भी रहते हैं इनको यदि एक सतह मतलब सपाट सतह से मतलब प्लेन जगह से यदि छोड़ दिया जाता है तो तरल पदार्थ क्या होता है, प्रभावित होता है। मीन्स तरल मीन्स क्या, जो द्रव्य होता है वो सब निकल जाता है, इसलिए तरल पदार्थों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तरल पदार्थ भी कहते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में पदार्थ होता है उसे हम तरल पदार्थ कहते हैं। और जो तरल पदार्थ है वो ऊंचे स्तर से निचले स्तर की तरफ बहता है। ओके, आफ्टर दैट बच्चों गैसेस। अब गैस में क्या होता है, इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर एंड अट्रैक्ट वन अनदर विथ अ very weak force. The molecules in gases move in all directions. Therefore, gases do not have any definite shape and volume. They fill the container in which they are stored. क्या होता है बच्चों, गैसों में क्या होता है, गैस में अणु एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, एक दूसरे को बहुत कमजोर बल से आकर्षित करते हैं। गैसों में अणु सभी दिशाओं में चलते रहते हैं, इसलिए गैसों का कोई निश्चित आकार नहीं होता और मात्रा भी नहीं होती है। वे कंटेनर को भरते जरूर हैं जिनमें वे संग्रहित होते हैं, पर उनका कोई आकार निश्चित नहीं रहता, वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कंटेनर में रहते हैं, बट गैस में क्या होता है, जब गैस में मॉलिक्यूल्स होता है तो बहुत दूर दूर रहते हैं और एक दूसरे को बहुत कमजोर बल से मतलब यदि आकर्षित करते भी हैं तो ऐसे बल से आकर्षित करते हैं कि वो आसानी से टूट जाता है। ओके, सो इसके कारण क्या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपक नहीं पाते हैं और वो गैसीय अवस्था में सिर्फ घूमते ही रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस बच्चों अब हम जानेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। अब जो पदार्थ है वो अपनी अवस्था किस प्रकार से बदलता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। सो मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या होता है, पदार्थ अपनी अवस्थाएं कैसे बदलता है। ठीक है, सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड। क्या होता है, जब सॉलिड किसी मतलब ठोस को ऐसा आपको दिख रहा होगा या आइस है
यदि इसको हीट किया जाता है मीन्स गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यू मस्ट हैव सीन आइस चेंजिंग इनटू वाटर। आपको दिख रहा होगा यदि हम बर्फ को यदि हीट देते हैं मीन्स यदि गर्म करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, इसे लिक्विड फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। और वो आपका जो आइस रहेगा वो किस में फॉर्म में रहेगा बच्चों, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। फिर हीट मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड मूव अपार्ट, थस चेंज सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स। फिर क्या होता है, ऊष्मा अणुओं को तेज गति से अलग कर देती है और इस प्रकार ठोस पदार्थों को तरल पदार्थ में बदल देती है, ठीक है। इसके बाद यदि हम वाटर को हीट करते हैं, आपने देखा होगा जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो वो उसमें उबाल आती है और भाप निकलती रहती है, देखा है ना बच्चों। ऐसे ही क्या होता है, यदि हम इसको ज़्यादा गर्म करेंगे पानी को तो ये पूरा पानी भाप बन के उठ जाएगा, मीन्स ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, मीन्स यदि हम ठोस को हीट देंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स सॉलिड से किस में, लिक्विड में आ जाएगा। फिर यदि लिक्विड को हम और हीट देंगे तो वो किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आफ्टर दिस लिक्विड चेंज इट्स स्टेट आइदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग। बाय heating liquid change into gas, you can see this while boiling the water। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, ऐसा आप अपने घर पे कर ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो आपका पदार्थ है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, फिर आप इसको हीट दे के देखना है तो ये वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसके बाद वाटर को भी हीट देना तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आगे इसके आगे क्या है बच्चों, बाय फ्रीजिंग लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। यदि आप जो लिक्विड फॉर्म मतलब अब तरल पदार्थ है, यदि आप इसे फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजिंग करते हैं तो इसके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज में आपने देखा होगा बर्फ जमती है तो क्या होता है, वाटर से ही जमती है ना बच्चों। तो जो लिक्विड फॉर्म है यदि आप उसे फ्रीजिंग करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। The molecules move closer during freezing, thus we see that one form of matter can be changed into another by heating or cooling। क्या होता है बच्चों, यदि हम क्या करते हैं कि मतलब वाटर को फ्रिज में रखते हैं है ना, तो वो किस में, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है इसमें कि मॉलिक्यूल्स क्या एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं, स्पेस नहीं रहता है तो इसे चिपक जाते हैं, मीन सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर यदि हम वाटर को हीटिंग करें या कूलिंग करें है ना, हीटिंग करने से क्या होगा, वाटर को हीटिंग करेंगे तो वो गैस बन जाएगा, ठीक है। और यदि वाटर को हम कूलिंग करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ओके, आफ्टर दिस मीन्स कहने का मतलब ये है कि यदि हम बर्फ को हीट करते हैं तो वाटर बनता है, और वाटर को हीट करते हैं तो स्टीम में गैस बनती है। ओके, यदि हम गैस को कूल करें तो वाटर बनेगा, और वाटर को कूल करें, ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों, सॉलिड बनेगा। ओके, आफ्टर दिस अब नेक्स्ट है बच्चों डिसॉल्विंग सॉलिड्स इन वाटर, पानी में घुलने वाले पदार्थ। अब हम ऐसे पदार्थ के बारे में जानेंगे जो पानी में घुलते हैं, ठीक है, और जो पानी में नहीं घुलते हैं। ओके, अभी तो हम सिर्फ घुलने वाले ही पदार्थ जानेंगे। substance which dissolve in a liquid are said to be soluble in that liquid।
ऐसे पदार्थ जो कि क्या होता है बच्चों, पानी में आसानी से घुल जाते हैं, है ना, किसी तरल में, लिक्विड में, मीन्स आसानी से घुल जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, घुलनशील कहते हैं। क्या बोलते हैं, घुलनशील कहते हैं। द सब्सटेंस विच डू नॉट dissolve in a liquid are said to be the insoluble in that liquid। और वे पदार्थ जो तरल पदार्थ में आसानी से नहीं घुलते हैं उन्हें हम अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। फिर द एबिलिटी ऑफ ए लिक्विड टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंस इन इट नॉन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। क्या होता है बच्चों, जो एक पदार्थ के तरल पदार्थ रहते हैं वो अन्य पदार्थों को अपने में घोलने के लिए क्या रहता है, उनकी एक घुलनशीलता, है ना, मतलब उनकी घुलनशीलता पर डिपेंड करता है। ओके, मीन्स एक तरल पदार्थ दूसरे पदार्थ को घोलने की पूरी कोशिश करता है और वह उस पदार्थ की घुलनशीलता पर निर्भर करती है कि वह किस कंडीशन पर घुलेगा। ओके, फिर when a liquid dissolves a solid substance in it, it is called a solution। The solid substance which dissolves in liquid is called a solute and the liquid। जब कोई तरल पदार्थ किसी ठोस पदार्थ को घोलता है तो उसे एक विलयन कहते हैं। जब कोई तरल पदार्थ लिक्विड वाला पदार्थ रहता है वो किसी ठोस को, सॉलिड को यदि घोलता है तो उसे हम विलयन कहते हैं। और ठोस पदार्थ को जो तरल, मतलब जो तरल में घुल जाता है उसे हम एक विलय कहते हैं। क्या बोलते हैं, विलय। क्या होता है कि यदि एक लिक्विड फॉर्म ठोस फॉर्म को क्या करती है बच्चों, घोलती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विलयन कहेंगे। और यदि एक जो ठोस पदार्थ है जो उस तरल में घुल जाता है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक विलय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक विलय कहेंगे, एक विलय एंड तरल कहेंगे। ओके, आफ्टर दिस मीन्स बच्चों जो ठोस रहता है, सॉलिड रहता है, वो दोनों घुलते हैं, ठीक है, तो एक क्या होता है, विलय होता है। मीन्स जो ठोस होता है वो विलय कहलाता है और जो लिक्विड फॉर्म में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ए सॉल्यूवेंट। मीन्स वो क्या कहलाता है, आपका विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है, विलायक। जो, ठीक है, जो विलय हुआ है ना, वो क्या होगा आपका, मीन्स ठोस जो है, सॉलिड जो है, वो क्या होगा आपका, क्या होगा, सॉल्यूट होगा। और जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा बच्चों वो आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट। ओके, मीन्स जो ठोस रहेगा वो आपका विलय होता है और जो वाटर फॉर्म में रहता है या लिक्विड फॉर्म में रहता है बच्चों तो वो आपका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ओके, आफ्टर दिस इफ बी dissolve sugar into water, sugar is the solute, water is the solvent and the sweet water is the solution। ओके बच्चों, आपको दिख रहा होगा शुगर, शुगर किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। शुगर क्या है, आपकी ठोस है। वाटर, वाटर आपका किस में है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में है। ये क्या होगा आपका, सॉल्वेंट। मीन्स ये आपका क्या है, विलय। क्या है ये, विलय। से हम बोलेंगे बच्चों विलय, ठीक है। और वाटर क्या हो जाएगा आपका, विलायक। क्या होगा बच्चों, ये विलायक। ओके, सो जो ठोस में रहता है उसे हम विलय बोलते हैं और जो वाटर होता है मीन्स लिक्विड फॉर्म होता है उसे हम विलायक बोलते हैं। और जो आपका जो लास्ट में किसमें, स्वीट वाटर, जो आपका आप शक्कर वाटर को मिक्सअप करेंगे तो स्वीट वाटर जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मीन्स होता है बच्चों घुलनशील, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसे, घुलनशील मीन्स विलयन। क्या बोलेंगे इसे हम, विलयन कहेंगे। क्या बोलेंगे, विलयन, ठीक है। ब्लैक प्लस ब्लैक को मिलकर आपको जो भी बनेगा उसे हम विलयन कहेंगे। आफ्टर दिस वाटर इज नॉन एज द यूनिवर्सल solvent because it can dissolve a wide variety of substance that dissolve in water are soluble in it
while those do not are insoluble in it. ओके, फिर पानी को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अपने अंदर घोल सकता है। पानी में घुलने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम घुलनशील पदार्थ कहते हैं, और जो पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें हम अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पानी कैसा विलायक है? सार्वभौमिक विलायक है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिसॉल्व ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों को घोलता है, इसलिए ये एक सार्वभौमिक विलायक है। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट हैं अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।